हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स वर्ड पजल जो कि वीवीएम के स्टेट लेवल कैंप में आने वाली है और बच्चों को सोल्व करनी है। अब आपको कैसे सोल्व करनी है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, क्रॉसवर्ड पजल है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकती कि क्या पूछा जाएगा, बट आपको इसको सोल्व कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो और आप आंसर आते आते गलत रीड ना करें। तो किस तरह से सोल्व करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। और देखिए, इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड पजल ये वीवीएम स्टेट लेवल कैंप के लिए जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए यहाँ पे ये 10 मार्क्स कैरी करेगी और इसके लिए आपको टाइमिंग 30 मिनट्स का मिलेगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने एसएलसी का वो जो इवैल्यूएशन स्कीम पे मैंने वीडियो बनाया था, आई होप आपने देख लिया हो। फिर भी नहीं देखा हो तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं 3rd नंबर पे ICQ इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपसे कुछ क्रॉसवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये टाइम होगा आपका 30 मिनट्स का। 10% यानी कि 10 मार्क्स आपके इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का है तो 10% वेटेज रहेगी इस पोर्शन की और 10 मार्क्स का ये कंप्लीट होगा। इसमें देखो आपको करना क्या है। इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड ICQ एंड इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑन पेपर। एक पेपर के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन के साथ ही आपको पजल मिलेगी। दे विल बी प्रोवाइडेड विद इंस्ट्रक्शन एंड हिंट्स, आपको कुछ हिंट दे देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे और उन्हीं इंस्ट्रक्शन हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्रॉसवर्ड पजल सोल्व करनी है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज से। और कुछ जो भी हिंट मिलेगा, कुछ फ़ोटो दिखा सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ हिंट के तौर पे फ़ोटो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। पहले एक वीडियो होता था, वीडियो के क्वेश्चन देते थे, पजल नहीं था, लेकिन अब इस बार देखते हैं क्या होता है। तो ये तो जब बच्चा कैंप में जाएगा तभी वो स्टूडेंट ही बता सकता है कि किस तरह से क्वेश्चनिंग की गई। लेकिन यह है कि हिंट के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएं, कोई पिक्चर दिखा सकते हैं या फिर वीडियो दिखा सकते हैं, या फिर कुछ वैसे उन कुछ लिख के दिखा सकते कि भाई ये है, कोई स्टोरी बता के, और फिर उसमें से आपको उनके क्वेश्चंस डालने हैं। या फिर आपके जो बुक्स हैं उनमें से भी क्वेश्चनिंग आ सकती है। जनरल नॉलेज है ये, मतलब मैथ साइंस से भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो कुछ भी आ सकता है और उसके लिए घर पर आने की ज़रूरत नहीं और इसकी तैयारी की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम आपका हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहुँच रहे तो आप इतनी नॉलेज तो रखते हैं कि आप वहाँ पे अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं होगा कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। आपको उसके लिए ज़रूर हिंट और इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और उन हिंट्स और इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे आप उसको ईजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बस मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि आपको सोल्व कैसे करनी है ताकि गलती ना हो। अब यहाँ देख सकते हैं ये 100 मार्क्स का टोटल है। 30 मार्क्स की ICST जो हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया। 20 मार्क्स का AOST, ये मैथ साइंस आपका आएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट लेवल दिया है आप ओबियसली, तो उसमें जिस तरह से मैथ साइंस से क्वेश्चन पूछे इसी तरह से आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। EST एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है, इस पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और 10 मार्क्स की ICQ के इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये क्रॉसवर्ड वाले किस तरह से आपको करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से आपको एक पजल मिलेगी, इस तरह से पजल मिलेगी। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दे देंगे आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ना लाइन सीधा, इसके लिए आपको लिखा मिलेगा एक्रोस, यानी जैसे फर्स्ट नंबर पे है एक्रोस में फर्स्ट है और उसका आंसर फर्स्ट पे एक्रोस लिखा है, यानी कि आपको आंसर एक्रोस देना, आर पार देना, ऐसे हॉरिजेंटली आंसर देना। जैसे आप नोटबुक में काम करते हैं तो इसी तरह तो चलते हैं। फिर मिलेगा डाउन। डाउन अगर लिखा मिले किसी में तो डाउन का आंसर आपको डाउन करते जाना, ऐसे डाउन, यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पे मैथ फिल आएगा 4 बॉक्स है, इसका आंसर है मैथ, तो MAT और H ऐसे फिल करना है। ठीक है, और अगर बाई चांस ये 7 का आंसर मैथ होता तो ये क्या है अक्रॉस में, तो हम इसको ऐसे फिल करते MATH, इस तरह से आपको फिल करना है। क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे जो भी होगा तो उसकी यहाँ पे आपको नंबरिंग देख लेनी है, फर्स्ट है सेकंड है, तो जो नंबरिंग है उसका आंसर उसी में लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि सेम बॉक्स या 4 बॉक्स दिख रहे हैं चलो 4 बॉक्स यहाँ पे इससे फिल कर देता है, ऐसे नहीं करना है आपको।
तो उसकी नंबरिंग ज़रूर एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन है आप और वो नंबर इस पजल में कहाँ पे गिवन है, ठीक है। और उसका वो भी हिंट देख लेना अक्रॉस है या डाउन है। देखिए इस तरह से अक्रॉस डाउन यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। ये है अक्रॉस में कुछ क्वेश्चन दे दी, ये नंबरिंग 1, 4, 7, 10, 11 यानी ये क्वेश्चन है वो अक्रॉस है, उनके आंसर आपको ऐसे देने हैं। और ये डाउन है, डाउन में देखिए 2, 3, 5, 6, 8, 9 यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर है इनके आंसर आपको डाउन में देने हैं। देखिए ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं 2, 5, 3 ये डाउन में दिख रहा है, तो इनके आंसर आपको क्या करने हैं डाउन में देना है। इस तरह से ये पजल मिलेगी और क्वेश्चंस मिलेंगे और इनके आंसर आप कैसे करेंगे मैंने बताया कि आपको कुछ हिंट इंस्ट्रक्शन के तौर पे कोई फ़ोटो वीडियो दिखाएंगे उसी के बिहाफ पे, और कुछ जनरल कॉमन सेंस से आप आंसर कर लेंगे। जैसे कि ये है मैथ्स की वजह, सिंपली इसको देखें भाई अक्रॉस डाउन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे अक्रॉस डाउन है। अब सिंपली देखिए यहाँ पे नंबर इंक्रीजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब इसके लिए कोई आपको कोई हिंट की जरूरत नहीं है, इंक्रीजिंग है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो कौन से ऑर्डर में होता है आप सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए अब इसका आंसर हम कैसे करेंगे, 2 पे है, डाउन है और 2 है, तो हम इस पजल में जाएंगे और 2 ढूंढेंगे। 2 कहाँ पे है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं आएगी शायद। 2 ये है, ये वाला है, और डाउन है तो डाउन में यहाँ पे हम ऐसे फिल कर देंगे असेंडिंग ASCENDING। ये नहीं था, 2 कोई और था, मतलब 2 ढूंढ लेना। यहाँ पे थोड़ी क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो उसमें हम उसका आंसर फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नंबर लेस देन 0 आर कॉल्ड, 0 से छोटे नंबर्स क्या कहलाते हैं नेगेटिव। तो 5 नंबर आप यहाँ पे ढूंढेंगे, डाउन में ही है, डाउन में 5 ये थोड़ा सा अनक्लियर है, दिख नहीं रहा है, मतलब आपको पता लग गया ना। क्वेश्चन नंबर ढूंढ लेना वहाँ पे और उसी नंबर में आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आपको ऊपर पजल मिलेगी, उस पजल में आपको उनके आंसर्स करने हैं। तो ये था बेसिक आइडिया आपका कि किस तरह से क्रॉसवर्ड पजल होती है। ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे डाउन या अक्रॉस, डाउन और अक्रॉस में नंबरिंग आपको चेक कर लेनी है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में भी एक बार चेक कर लीजिए अक्रॉस है या डाउन में लिखा हुआ उसका पॉइंट। अगर मान लीजिए 2 नंबर डाउन में लिखा है तो फिर आप भी 2 का आंसर 2 जहाँ पे भी उसका डाउन में ही दीजिए। मान लीजिए अक्रॉस के लिए लिखा हुआ है 2, तो 2 जहाँ लिखा है उसका अक्रॉस में आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्रॉसवर्ड पजल सोल्व करनी है। होप आपको ये क्लियर हो गया, आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि कैसे सोल्व करनी है। और बाकी क्वेश्चन का देखिए आपको उसी टाइम ही पता लगेगा कि क्या क्वेश्चनिंग आता है, तो उसके लिए तो मैं शायद आपकी कोई हेल्प ना कर सकूं कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एट ए टाइम उसी टाइम होगा जब आप कैंप में जाएंगे, वहीं पे आपको कुछ हिंट देंगे और उस हिंट के बिहाफ पे आपको अपनी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पे उनको आंसर्स करने हैं। होप ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी स्टेट लेवल कैंप 8 जनवरी को है, 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी को अपनी अपनी डेट प्रोवाइड कर दी गई है। तो फर्स्ट कैंप 8 जनवरी को है और जिनका भी फर्स्ट कैंप है यानी 8 जनवरी को जिनका कैंप है, वो बच्चे अगर मुझसे कनेक्टेड हैं जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा एनालिसिस करने के लिए टेलीग्राम पे या यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कैंप कैसा रहा और क्या कुछ वहाँ पे कुछ नया था, क्या अलग था, ताकि आगे आने वाले बच्चों को हम थोड़ा हेल्प कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये वहाँ पे जो भी होता है उसका कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है, वो बच्चा ही जो वहाँ जा रहा है वो ही एग्जैक्ट सारी चीज़ें बता सकता है कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चनिंग आएंगे, क्या आ रहा है। हम थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, इस टाइप से ये प्रोसेस होता है, लेकिन एग्जैक्ट एनालिसिस बच्चा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करके लाएगा। तो प्लीज़ अगर जो भी बच्चा 8 जनवरी को जा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्टेट लेवल कैंप का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ वहाँ पे डिफरेंट था, क्या कुछ नया था और किस तरह से बच्चे आगे जिनका कैंप है वो तैयारी कर सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर बताना और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।